ये प्रशासन अगर दिखाई देता तो ये घटना कभी नहीं होता। यहाँ पे कभी होता ही नहीं, क्योंकि प्रशासन के डर से कोई फांता कुत्ता ही नहीं। किस बात की तनख्वाह ले रही है प्रशासन? इसी बात की ना। आपके सामने जो घटना घटी वो कैसे घटी? यहाँ पे एक दुर्दांत घटना हो गया है, और इस दुर्दांत घटना के पीछे का हम आपको कारण बताएंगे ना तो शायद आपका दिल दहल जाएगा। जानते हैं सर, कल जिउतिया पर्व था। एक माँ के लिए सबसे बड़ा पर्व यही होता है कि वो अपने पुत्र की आयु के लिए, दीर्घायु के लिए बिना जल के, बिना कुछ खाए पिए, निर्जल होकर के वो जिउतिया पर्व को करती हैं और गंगा में स्नान करके पूजा पाठ करती हैं, कथा सुनती हैं, ताकि हमारे पुत्र की आयु बढ़ सके। लेकिन एक माँ के ही सामने एक 14 वर्षीय किशोर डूब जाता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? हम मानते हैं कि इसके पीछे इसके जिम्मेवार सरकार नहीं होगी, शासन प्रशासन नहीं होगा, तो फिर कौन होगा? क्योंकि 14 वर्ष बालक जो होता है वो अपने उम्र के इस दहलीज पर होता है कि वो अपने गार्जियन का बात तक नहीं मानता है। इस बच्चे के भी गार्जियन मना किए हैं कि आपको गंगा जी में जाकर स्नान नहीं करना है, लेकिन चुपे चोरी ये लड़का किसी दूसरे का साइकिल लेकर के, कल से ये साइकिल यहीं पर पड़ा हुआ है, और दूसरे का साइकिल लेकर के ये बच्चा गंगा जी में स्नान करने जाता है और माँ गंगा में डूब जाता है और उसका देहांत हो जाता है। लेकिन जो घटना यहाँ पर घटी है, ये केशवपुर पंचायत का घाट है और सिमरी प्रखंड के अंतर्गत ये आता है। हमने पहले ही कहा कि इसमें सरकार दोषी नहीं है, सिस्टम दोषी नहीं है, शासन प्रशासन दोषी नहीं है, तो दोषी कौन है? दोषी है यहाँ के प्रशासन दोषी है। प्रशासन को हम दोषी इसलिए कहेंगे कि BDO CO साहब यहाँ आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं, कल शाम को भी आए हुए थे, लेकिन कल से और आज तक जो इन्होंने अपना समय यहाँ पर व्यतीत किया, वो समय अगर सिमरी थाना हो या फिर सिमरी थाना से 2 बस पुलिसकर्मी इस घाट पर, जब भी हिंदू का कोई पर्व त्यौहार आता हो, इस प्रकार का गंगा स्नान का कोई पर्व त्यौहार हो, तो कम से कम 2 प्रशासन इस घाट पर 2 या 4-5 घंटे के लिए बैठा दिए जाएं, तो जो छोटे छोटे बालक हैं आकर के इस गंगा नदी में उदंडता करते हैं और वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। शायद ये बच्चे दुर्घटना का शिकार नहीं होते, सबसे बड़ा रीजन यही है। लेकिन यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं किया गया था। सिमरी थाना आती है गाड़ी लेकर के, बांध के नीचे 1 घंटा अपना ड्यूटी करती है, फॉर्मेलिटी करके फिर पुनः वो गाड़ी में बैठ करके चली जाती है। इसलिए यहाँ का प्रशासन दोषी है और BDO CO साहब भी दोषी हैं कि CO साहब को ये निर्देश दे देना चाहिए था कि कल जिउतिया पर्व है। और सिमरी प्रखंड के अंतर्गत 2-3 घाट आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई घाट नहीं आता, कम से कम 2-2 पुलिसकर्मी। अगर उन पुलिसकर्मियों को समय नहीं है तो होमगार्ड के 2-2 जवान को भेज दिए होते। अगर होमगार्ड के भी जवान नहीं होते तो इस पंचायत के चौकीदार तो होंगे ना। चौकीदार क्या करते हैं ये सबको पता है। कम से कम उन चौकीदारों को यहाँ बैठा दिया गया होता कि आप जो भी बच्चे यहाँ स्नान करने के लिए आएंगे वो ऐसी उदंडता नहीं करेंगे, लेकिन वो उदंडता करते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उस परिवार का क्या दोष है? उस माँ की क्या दोष है जो कल उस बच्चे के उम्र के लिए व्रत की हुई थी, जिउतिया व्रत की हुई थी कि हमारा बच्चा जिए, हजारों वर्ष जिए, लेकिन वो बच्चा तो माँ के सामने ही काल के गाल में समाहित हो गया। CO साहब आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं और सरकार की तरफ से जो 4 लाख रुपया का मुआवजा का प्रावधान है वो मुआवजा अलर्ट करा करके अब फिर वही रवैया। और हर दिन ऐसी घटनाएं इस प्रखंड में सुनने को मिलती हैं, क्योंकि ये बक्सर जिले का दियरा क्षेत्र है, ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। और देखिए हम पीछे चाहेंगे, अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नहीं हुआ होता तो बालू की बोरी बांधों पर लगाया गया है, उसमें भी बहुत बड़ा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन आज चर्चा हम उस पर नहीं करेंगे। आज जो घटना, दुर्दांत घटना यहाँ पर घटी है, मैं सिर्फ इसी पर चर्चा करूंगा कि इसका दोषी कौन है। और CO BDO साहब से यह सवाल करूंगा कि इसके बाद भी अगर कोई हिंदू धर्म का पर्व त्यौहार आएगा तो क्या वो सचेत होंगे या फिर इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती रहेंगी और किसी मां की कोख उजड़ता रहेगा? सर इसके पीछे जो घटना घटी है सर, इस सबसे बड़ा कारण क्या आप मानेंगे इस घटना के पीछे का? कारण तो यह है कि क्योंकि जिउतिया का पर्व है, सब लोग अपना आए हुए थे, तो जो भी गार्जियन लोग हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक घटना हुई थी गंगोली के घाट पर, वहाँ भी हम लोगों ने समझाया था कि भाई आप लोग परिवार के साथ आते हैं तो आप लोग देख रेख रखिए, क्योंकि प्रशासन हर घाट पर और हर जगह दे पाना इतना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि हमारा अभी भी आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि भाई बाढ़ त्यौहार अपना आराम से मनाइए, लेकिन बच्चों पर अपना ध्यान रखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना बहक जाते हैं, इधर उधर अपना कर देते हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि जो जिस प्रकार का बच्चा है वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अपने नियंत्रण में रखे और उस प्रकार से करे कि कोई अनहोनी घटना नहीं घटे। तो सर हम एक सवाल और आपसे करेंगे कि सर अगर यहाँ पर चूँकि देखिए जब भी पर्व त्यौहार इस प्रकार का आता है जो गंगा स्नान करने के लिए, बाकी दिन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उस दिन कम से कम यहाँ पर 1 या 2 प्रशासन मतलब पुलिस वाले की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए।
और इस प्रकार की घटना आए दिन घटता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर तमाम बच्चे, सर एक मिनट, यहाँ पे तमाम बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी युवा हैं, इन लोगों का उम्र अंडर 20 है, लगभग 20 साल से नीचे ही ये लोग हैं। और इन लोगों का गार्जियन अगर कहेंगे ना, हम इनको कह रहे हैं, 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 अगर इनकी उम्र 20 साल है, अगर इनके गार्जियन कहेंगे कि आपको गंगा जी में जाकर स्नान नहीं करना है, तो ये लोग नहीं मानेंगे। अगर ये लोग मान जाते ना, तो इस बिहार में इस प्रकार की दुर्दांत घटनाएं देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जितने भी युवा हैं ना, वो सारे युवा किसी न किसी गलत काम में चले जाते हैं। गार्जियन, कोई भी गार्जियन नहीं कहता है कि आप जा करके और गंगा जी में डूब जाइए, या जाकर कहीं गोली चला दीजिए, या फिर कहीं मर्डर कर दीजिए, या कहीं चोरी डकैती कर दीजिए। यही युवा करते हैं। तो प्रशासन का काम है एक मानक निर्धारित करना, और प्रशासन मानक निर्धारित कर देती है, और प्रशासन उसको रोकने के लिए बहुत तमाम प्रयास करती है। लेकिन सर, इसीलिए हम आपसे ये सवाल किए कि सर, प्रशासन को होना चाहिए कम से कम उस दिन जिस दिन स्नान होता है। तो ये बात आपकी सही है, प्रशासन को होना चाहिए, प्रशासन था भी, लेकिन अगर कहीं किसी प्रकार की कमी रही होगी तो हम उसकी जांच कराएंगे। आगे भी ये जो आने वाले त्यौहार हैं उन पर भी आपको बाकायदा प्रशासन दिखाई देगा। अभी क्योंकि अभी जांच होना बाकी है, किस किस की यहाँ ड्यूटी थी, क्या थी, वो सारी चीज़ें हम अपना देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हम जवाब से संतुष्ट हुए कि इस जांच का विषय है कि प्रशासन की यहाँ ड्यूटी थी और प्रशासन यहाँ पर क्यों नहीं था। क्योंकि जो लोग यहाँ जस्मदीद थे, उनके सामने ये लड़का डूबा है, हम उनसे भी पूछेंगे। बाबू, आप बता रहे थे, नहीं इधर आइए, तो आप बता रहे थे कि हम वहाँ नहा रहे थे और हमारे सामने लड़का डूब गया। ये पहले बताइए कि आपके सामने जो घटना घटी वो कैसे घटी, एकाएक ये दुर्दांत घटना कैसे घट गई? मतलब लड़का आई लोजे नहाइल तो कर ले पूछाइबो गेल कि बबुआ तू पवरे ला, तू बोला था कि ना हम ना पवरे नहीं। तो गइल धार में गिरल, ओकर बाद पैर ओकर बैल पीछा मुही गिर गइल, तो ओकरा के एक दो आदमी बचाव के प्रयास कैले। तो जे बचावत रहे उ लड़का ओकरा के धरे से पहले तो छोड़ दिए। फिर जस्ट एगो सेकेंड में भी बचाव के बहुत प्रयास कैलस। मतलब ये प्रशासन अगर दिखाई देता तो ये घटना कभी नहीं होता, यहाँ पे कभी होता ही नहीं। क्योंकि प्रशासन के डर से कोई फान तक उठता ही नहीं। किस बात की तनख्वाह ले रही है प्रशासन, इसी बात की ना। वो सब रहने दीजिए अभी जो जरूरी काम। हाँ सर, वो जरूरी काम आप उधर वीडियो साहब दे देंगे। वीडियो साहब तो सर दे दिए सर। एक दो सवाल सर है, इस प्रकार की जो घटनाएं हुई सर, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सर आप क्या कदम, ठोस कोई कदम क्या उठा रहे हैं? देखिए, क्योंकि आए दिन सर, क्योंकि हम नहीं हैं प्राधिकृत, ठीक है, अनुमंडल पदाधिकारी एसडीपीओ साहब ही रहते हैं इस तरह के प्राधिकृत। लेकिन एसडीओ साहब तो नहीं है, तो सर आप ही हैं, तो आपसे नहीं लिया जाएगा कोई स्टेटमेंट। वो नहीं है, मेन है कि ये जो घटना घटी बहुत दुखद है, ठीक है। तो हम लोग खुद ही देख रहे हैं, आप नहीं, आगे के लिए ऐसी घटना ना घटे सर। कल शाम से ही हम लोग लगातार खुजवा रहे हैं, एनडीआरएफ को ही मैसेज दे दिया गया था। नहीं सर, खुजवाने की बात नहीं, आगे के लिए जैसे अभी और भी पर हिंदू धर्म सुन लीजिए ना, 6-7 गोताखोर हमारे तरफ लगाया गया था, 2 नाव लगातार हम लोग गश्ती कर रहे हैं, मिल गया है, ठीक है। जो प्रावधान है अभी करेंगे हम लोग, पोस्टमार्टम करेंगे इसका, और जो आपदा के तहत राहत है तो दिया जाएगा परिवार। और सर आगे के लिए ऐसी घटना ना घटे सर। हाँ, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए ना, इसके लिए तो दोनों को जिम्मेवार होना चाहिए ना, प्रशासन और पब्लिक। प्रशासन की तरफ से हम व्यवस्था करेंगे कि इस तरह का, जब कल तो नहीं था सर। कल भी थाना प्रभारी बताया है, लगातार यहाँ पे चौकीदार मूवमेंट था, हमारे पास वीडियो भी आया था, उनको तरफ मना भी किया जा रहा था। और ये लेकिन यहाँ के लोग सर, यहाँ के लोग तो बता रहे हैं कि नहीं था सर। 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक घाट है ना। जैसे कुछ लोग यहाँ नहा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ नहा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली वो लोग हमारे पास मंगाए थे, हम तत्काल मंगाया कि वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो चौकीदार वगैरह लगातार कंटिन्यू थे, ठीक है। ये बच्चा आगे जाके एक्चुअली जंप कर गया, ठीक है, तो उतना तो तैरने आता हो, लेकिन जंप कर गया, उसकी वजह से किसी नुकसान हो गया। लेकिन आगे के लिए भी और भी तैराक लोग, पर्व त्योहार हैं सर, ये कोशिश किया जाएगा कि इस तरह के जो डेंजरस घाट है उसको तो हम लोग अवॉइड कर देंगे, कि इस तरह के क्षेत्र में नहाना ही मना हो जाए। उसके बाद जहाँ जहाँ हम लोग घाट व्यवस्था रहते हैं ऑलरेडी, वहाँ हम लोग गोताखोर वगैरह और चौकीदार प्रशासन। बस सर, आप लोगों से हमारी विनती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। चलिए आगे के लिए फिर हम, मेरा सवाल यही रहेगा, अगर कोई घटना घटती है और प्रशासन नहीं रहता, अभी आप लोग इस परिवार के साथ रहिए। नहीं, बिल्कुल मेरी संवेदनाएं हैं सर। और चूंकि सवाल तो इसलिए हो गया कि इस प्रकार की कोई घटना और परिवार के साथ न घटे, मेरा सवाल इसलिए जायज बनता है। फिलहाल इसका जो हम लोग कानूनी प्रावधान है उसको तुरंत करते हैं। शासन और प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर चौकीदार का मोमेंट था, यहाँ पर गोताखोरों का मोमेंट था। वहीं गोताखोर जो 300 रुपया में यहाँ काम करते हैं, आप ही है ना, आप गोताखोर है ना, आप लोग है ना, क्या कहना चाहिएगा? कल थे आप लोग यहाँ पर? शाम को आए थे, जब घटना घटित हो गई तब आप लोग आए थे। और अच्छा, आप लोगों को ये बताइए कि कौन फोन करके बुलाया आप लोगों को? हम नाजिर बाबू फ़ोन किए थे। नाजिर बाबू फोन किए थे, क्या कहे फोन करके? आप फ़ोन करके बोले कि यहाँ पर थोड़ा कस के बोलिए, लड़का डूब गया है, निकालना है उसको। अच्छा, तो आप लोग आए, आप लोगों को क्या पेमेंट मिलता है? हमको पेमेंट 300 रुपया रोज जब आते हैं तभी मिलता है। मतलब आज आप आए हैं तो आपको 300 रुपया दिया जाएगा, बाकी दिन आप बैठ के घर में मच्छर मारिएगा? साल से हम लोग यही कर रहे हैं।
5 साल से यहीं कर रहे हैं आप लोग? ट्रेनिंग भी कुछ किए हैं? ट्रेनिंग भी किए हैं? ट्रेनिंग किए हैं हाँ 2015 में ट्रेनिंग जी किए हैं? 7 साल हो गया ऐसे कर रहे हैं हम लोग। और आप लोगों की सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई ध्यान नहीं है, बस घटना घटेगा तो 300 रुपया लीजिए। और जो आज से अभी 10 दिन पहले गंगौली में हम लोग लाश निकाले थे, यहाँ पर निकाले हैं, अभी तक वो भी पैसा नहीं वो भी मिला। पैसा नहीं मिला, आज से 10-15 दिन पहले। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है, लेकिन सवाल हम तो पूछेंगे, हमारा काम है सवाल पूछना। सीओ साहब से और बीडीओ साहब से, अगर थाना प्रभारी महोदय होंगे तो उनसे भी हम सवाल पूछेंगे कि आपका मोमेंट कहाँ था उस समय।